अब आने, अब मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज़ 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज़ 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीज़ें हम ज़रूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज़ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। तो हो गया है चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 ही चरणों में चुनाव होने वाला है। तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 11 नवंबर को दूसरा फेज होगा, 6 नवंबर को पहला फेज होगा और नतीजा 14 नवंबर को आ जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर तमाम बिहार वासियों के लिए, आपके लिए आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके। आज आपको ये दोनों दिन नोट कर लेने चाहिए। 6 नवंबर, 11 नवंबर, 6 और 11 नवंबर 2 फेजेस में ये चुनाव होने वाले हैं। पहली मर्तबा ऐसा होगा जब बिहार में चुनाव 2 चरणों में ही खत्म हो जाएंगे और नतीजे आ जाएंगे 14 नवंबर को। ये अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी उसी में इसका ऐलान हुआ है। बहुत सी चीजें हैं जो पहली दफा हो रही है, लेकिन पहले चरण 121 सीटों पर पहला चरण 6 नवंबर को, उसके बाद
दूसरा जो चरण है वो 122 सीटों पर 11 नवंबर को और नतीजे आ जाएंगे 14 नवंबर को। अब तक इस बात पर डिस्कशन चल रहा था कि बताइए भला 3 फेजेस में होंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि 3 फेजेस में ये चुनाव किए गए थे और अब जानकारी मिल रही है कि 2 फेजेस में इस बार बिहार के चुनाव होने वाले हैं। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, मतलब इतिहास में मेरे ख्याल से बिहार चुनाव के, संजय जी, ये पहली मर्तबा है जब 2 फेजेस में ये चुनाव हो रहे हैं। अरुण, देखिए, पहली बात तो यह है कि जितना सोचा जा रहा था कि समय लेगा चुनाव आयोग, शायद उसने तैयारी अंदर खाने पूरी कर रखी थी। सिर्फ औपचारिकता थी कि बिहार में जाएं, वहां के प्रशासन से मिलें, पुलिस अधिकारियों से मिलें। तो एक बात तो यह तय है कि चुनाव आयोग ने बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ बिहार चुनाव को लेकर के तैयारी कर रखी थी। इसी वजह से बहुत कम समय मिला है और चुनाव तुरंत होने वाला है। बहुत ज्यादा समय नहीं है, लगभग 1 महीने का आप समझ लीजिए। पहले 45 दिन, 60 दिन, उसके बाद घटते 40 दिन, 35 दिन, और अब लगभग 30 दिन का वक्त रह गया है कि चुनाव की घोषणा हुई है और पहले चरण का मतदान लगभग 1 महीने 30 दिन ही रह गया है। यह बात ठीक है कि 14 तारीख को मतगणना हो जाएगी, तो पिछला जो शेड्यूल था 2020 का, आप देखिए कि लगभग उसी के इर्द गिर्द चुनाव आयोग ने मतगणना भी कराने की बात की। और 22 नवंबर की जो बात हम लोग बार बार कर रहे थे कि 22 नवंबर तक ही विधानसभा का कार्यकाल है, तो चुनाव आयोग भी चाहता है और पॉलिटिकल पार्टियां भी चाहती थी कि बिना वजह देरी करने की कोई जरूरत नहीं। छठ पर्व भी हो जाएगा, दशहरा दिवाली भी हो जाएगी और चुनाव भी हो जाएगा, जो लोकतंत्र का और एक लोक पर्व उसको भी कहते हैं। जो चुनाव है वो भी लोकतंत्र का एक पर्व है। तो दशहरा, दिवाली, छठ के बाद अब चुनाव भी हो जाएगा। तो बड़ा सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों को अब ज्यादा तेजी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो चुनाव की घोषणा हो गई, 30 दिन का वक्त बचा है। अमूमन 45 दिन, 40 दिन जब होता था तो आराम से वो अपनी रणनीति बना सकते थे और अपने उम्मीदवारों को घोषित कर सकते थे। लेकिन अब यहां पर है, कल या परसों में महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि घोषणा कर दी जाएगी। कल या परसों में तेजस्वी यादव ने आखिरी राउंड की बैठक ले ली है और सबका एस्टिमेट उनके पास अब मौजूद है। लेफ्ट कितनी सीटें चाहता है, लेफ्ट के जो तमाम धड़े हैं वो कितनी सीटें चाहते हैं, मुकेश सहनी कितनी चाहते हैं, जेएमएम कितना चाहता है, और कांग्रेस के बीच तो अब जो है चुनावी बिगुल बज गया रूबी का। और अब सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरने की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए और हम सबके लिए अब बारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर बिहार में 2 फेज में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहला फेज 6 नवंबर का 121 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरा फेज जो है वो 122 सीटों पर 11 नवंबर को और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। एक और बड़ी बात आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो 243 सीटें हैं, उन सभी की सभी सीटों पर आईएएस ऑफिसर्स ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किए जाएंगे। अब से कुछ देर पहले ज्ञानेश कुमार ने यह जानकारी जनता के सामने रखी है। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए और वक्त देखिए अब सिमटकर 7 से 5 चरण, 5 से 3 चरण, 3 से अब 2 चरण में आ गया है। 2 चरण में निपट जाएंगे, सिमट जाएंगे बिहार के चुनाव। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो वहां पटना में ही मौजूद है। जरा उनसे सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं। लोग अगर आपके साथ है चंद्रमोहन, अब 2 ही फेजेस में बिहार का चुनाव होने वाला है, 6 और 11 नवंबर। बिल्कुल, देखिए, इसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं वो 3 फेज से ज़्यादा में चुनाव होते रहे हैं, लेकिन ये पहला बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब बिहार में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। और ये पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था और चुनाव आयोग से जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक 2 से 3 फेज में चुनाव कराने की बात हो रही थी। लेकिन 2 फेज में अगर चुनाव हो रहा है तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम अभी मौजूद हैं तेजस्वी यादव के घर के आवास के बाहर। देखिए, ये देखिए उनके आवास के बाहर किस तरह की भीड़ लगी हुई है और अंदर में बैठक चल रही है। जो लेफ्ट के नेता हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो आरजेडी के नेता हैं वो उनके घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब तेजस्वी यादव बाहर आएंगे और उसके बाद क्या कहते हैं। मीडिया का भी जमावड़ा है ताकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसे में अब तारीखों का ऐलान हो गया है तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने 2 फेज में चुनावों का ऐलान किया है ये साफ तौर पर दिखा रहा है। और जो यहाँ पर बैठकी हुई थी उसमें भी यह तय कर लिया गया था। पहली मर्तबा चीजें हो रही हैं, चंद्रमोहन दर्शकों को एक बार बता देते हैं। कुछ 17-18 पॉइंट्स थे जो चुनाव आयुक्त की तरफ से, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से, सीईसी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा देखिए हर बार ये होता था कि कलर्ड फोटो जो है वो ईवीएम में ब्लैक एंड व्हाइट आती थी तो बड़ा निराश होना पड़ता था उम्मीदवारों को। बहुत छोटा कदम है लेकिन अब वो कलर्ड फोटो आएगी और जो नंबर है, जो संख्या है, उसको बढ़ा दिया गया है। एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200
ही जो वोटर्स हैं वो वोट डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ताकि सुविधा हो सके, लंबी लंबी जो ये कतारें लगती थी वो कम हो सके। अच्छा, बूथ पर 100% जो है वो वेबकास्टिंग यानी इंटरनेट पर लाइव प्रसारण होता रहेगा। आप जहां के भी हो और आपका दिल करता है कि आप देखें किस तरीके की वहां पर इस वक्त वहां प्रोसेस चल रहा है, चुनाव कैसे चल रहा है, कोई धांधली तो नहीं हो रही, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, तो आप वेबकास्टिंग जो है उसकी लगातार जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर है, पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को। 121 सीटों पर पहला चरण निपट जाएगा, दूसरा चरण 122 सीटों पर, और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले नतीजे आप देखने वाले हैं, और सबसे क्रेडिबल सोर्सेस के तहत जो है ये जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं हम। बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की अब तक सुविधा नहीं हुआ करती थी, वो सुविधा भी रख दी गई है। अच्छा, पहली बार ऐसा होगा कि 243 सीटों पर ऑब्जर्वर्स रखे जाएंगे, और ये बाहर के आईएएस ऑफिसर होंगे। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, अब तक ये था, ज्ञानेश कुमार ये बता रहे थे कि अलग अलग ऐप्स हमने जारी की है क्योंकि डिजिटल जमाना है, तो 40 अलग अलग हमारी हमारी जो ऐप थी चुनाव आयोग की, वो ऐप अब सबकी सब क्लब कर दी गई है। एक ही जगह पर आपको सारी जानकारी एक ही ऐप में मिल जाएगी। एक नया नंबर भी जारी किया गया। पहली बार दिल्ली में 700 बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, यह भी बताया गया है। 2 घंटे में रियल टाइम वोटर टर्नआउट अब आपको मिल जाएगा। अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये होता था 9 बजे आता था, फिर 12 बजे आता था, फिर 3 बजे आता था, फिर 6 बजे आता था, और अब यह है कि रियल टाइम आपको जानकारी मिल जाएगी। 2-2 घंटे में अपडेट हो जाएगा। हर 2 घंटे में रियल टाइम वोटर टर्नआउट आप को जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब से थोड़ी देर में अब सवाल जवाब जो है उसका सिलसिला भी चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिए जाएंगे। पत्रकार जो हैं वो उनसे सवाल करने वाले हैं, ये भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सारे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है पटना में, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या जानकारी आपके पास? 2 फेजेस में चुनाव अब ये तय हो गया है। जी रूबिका, बिल्कुल, अब हमने लोकेशन थोड़ी अपनी बदल दी है। अब हमने बिहार के राज्य जो चुनाव मुख्य अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी, उनके दफ्तर के हम सामने आ गए हैं। ये रास्ता सीधे जाता है और इसी आयोग की, इसी दफ्तर की पूरी जिम्मेदारी होगी यहाँ की कैसे इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए। और संभवतः जितने ज़्यादा आरोप चुनाव आयोग पर विपक्ष ने लगाए थे, उतनी ही ज़्यादा तैयारी का दावा रूबिका यहाँ पर चुनाव आयोग ने किया है। 14 पॉइंट जिनका आप जिक्र कर रही थी, और एक एक करके सोचिए ज़रा, आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है बाकायदा सीटों के लिए, मतलब वो खुद एक एक सीट की जो जिम्मेदारी है वहाँ पर वोट हो रहे हैं उसकी वो जिम्मेदारी वहन करेंगे और वो अकाउंटेबल होंगे, वो ओवरसी करेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ की मोबाइल एक हर सबके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, वो मोबाइल को जमा करने की एक आधिकारिक व्यवस्था होगी। तो इस तरीके के कदम चुनाव आयोग ने उठाए वेबकास्टिंग की। तो ये एक बड़ा दावा है। जितने बड़े आरोप है, सबसे बड़ी चीज़ आज का अनाउंसमेंट की है कि जितने